छात्रों के दबाव को देखते हुए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन भी वापस ले लिया है। हालांकि इस्तीफे के बावजूद देश में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग अब और मजबूती से उठाई जा रही है। पेपर लीक मामले के बाद आत्महत्या करने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी की मां ने छात्रों के आंदोलन को सराहते हुए इसे सिर्फ शुरुआत बताया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। आकांक्षा चतुर्वेदी की माताजी, जिन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद में आत्महत्या कर ली थी, वो नागपुर की हैं। वो नागपुर के संविधान चौक पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें उसको समर्थन देने के लिए एक तरीके से आई। ये बताइए कि एक मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा होना चाहिए, वो इस्तीफ़ा अब हो गया है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ही सिर्फ संतोषजनक है आप लोगों के लिए? कोई संतोषजनक नहीं, हम नहीं इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी 2 कुर्सी बाकी है। 2 कुर्सी बाकी है। बच्चों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, मार हुई, पीट हुई, मुकदमा दायर किया, वो भी अभी बाकी है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो सरकार को पहले करना चाहिए, वो सरकार 36 दिनों में करी। अब हमारे युवा ने करके दिखाए। सरकार को लगता था कि हम इनको युवा बोले हैं, हम इनको कीड़े मकोड़े बोले हैं, वो आज हमारे बच्चे अपने भाई बहन के लिए करके दिखाए हैं, आगे भी दिखाएंगे, आगे भी ये जारी रहेगा। अब क्या मांग है? आपने तो एक बड़ा दर्द झेला है, लेकिन उसके बाद में एक लंबा आंदोलन चला और ये आंदोलन देश भर में चला है। तो अब एक तरीके से युवा संगठित हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति बन गई है एक तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं आकांक्षा भी जो है वो उनका भी एक तरीके से हिस्सेदारी है। अब इस आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये कैसे जाएगा? और एक बड़ा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी बदली जानी चाहिए। नेताओं को बदला जाएगा, नेताओं को बदला जाएगी। 2 कुर्सी बदली जाएगी तभी तो सब व्यवस्था सुधरी जाएगी। 2 कुर्सी तो बाकी है ना। 2 कुर्सी बचाने के लिए 1 कुर्सी साइड कर दिए, क्या भरोसा वो कुर्सी फिर वापस आ जाए। तो जब 2 कुर्सी जाएंगी ना तो ये पहली कुर्सी वापस नहीं आएगी। क्या लगता है आपको एक माँ के तौर पर कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए और क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आगे चल के बच्चों की भविष्य के लिए बदलाव होना चाहिए। जो बच्चे अभी अपने जिंदा हैं, जो बच्चे आज आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए बदलाव होना चाहिए। आगे ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर आगे भी ऐसा होता रहे तो देश में कौन बचेगा, भारत में कौन रहेगा फिर, जब ऐसा ही होता रहेगा। इतनी बड़ी घटना हुई आपके घर में, किसी ने आपसे नेताओं के तौर पर कोई मिलने आया आपसे? किसी ने सांत्वना दी? नहीं, हमारे घर प्रफुल्ल सर आए और कोई नहीं आया। अब जीत दीप के आए और बाकी कोई नहीं आया। हमारा दुख भी पूछने नहीं आए। उनके ये भाई खड़े हैं 2, क्या सरकार से बोलूँगी? पूछने तो आना चाहिए था। युवा क्यों उतरती? अगर एक बार सरकार अपने जगह पे सही काम करती तो नहीं करी, इसीलिए युवा उतरे हैं, आगे भी उतरे रहेंगे। जो सरकार को लगता था कि हम सरकार हैं, हमारी चलेगी, नहीं चली है ना चलेगी। हमारे बच्चे करके दिखाए हैं, आगे भी करके दिखाएंगे। तो ये थी आकांक्षा चतुर्वेदी की माँ जो हमसे बात कर रही थी और बता रही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भले ही हो गया हो, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। अब भी 2 इस्तीफ़े बचे हैं और एक तरीके से उनका ये भी कहना है कि नीट पेपर लीक की जो घटना हुई है और उसके बाद में जो युवाओं का आंदोलन एक तरीके से खड़ा हुआ है, वो एक बड़े बदलाव के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए और आने वाले समय में ख़ासतौर से शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।